क्या मैं माहवारी के दौरान करवा चौथ का व्रत कर सकती हूँ? क्या व्रत के दौरान दवा और पानी लेने से व्रत भंग हो जाएगा? अगर चांद बादलों में ही छिपा रहा तो मैं व्रत कैसे खोलूंगी? करवा चौथ पर ऐसे कई सवाल अक्सर ही महिलाओं के मन में शंका पैदा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार विवाहिता स्त्रियों के जीवन में इस व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु एवं प्रेम के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के दौरान महिलाओं के मन में उठने वाले ऐसे ही 7 सवालों और उनके जवाबों के बारे में। क्या व्रत के दौरान पानी पीना या दवा लेना व्रत भंग कर देता है? पारंपरिक रूप से यह निर्जला व्रत माना जाता है, यानी अन्न जल पूर्णतः वर्जित होता है। परंतु यदि स्वास्थ्य कारणों से दवा या पानी लेना आवश्यक हो तो ईश्वर मनुष्य की ही भावना को प्रधान मानते हैं। व्रत भंग नहीं होता। नियत शुद्ध हो तो विधि में लचीलापन स्वीकार्य है। यदि माहवारी के समय करवा चौथ आ जाए तो क्या व्रत रखा जा सकता है? जब सैनिटरी नैपकिन या टॉयलेट जैसी सुविधाएं नहीं थी, महिलाएं निजी स्वच्छता रखने में असहाय थी, तब शायद ये बातें सटीक बैठती हों। तब उन्हें माहवारी के दौरान रसोई या पूजा स्थल में जाने की मनाही होती थी। किंतु आज के समय में महिलाएं माहवारी के दौरान भी हर प्रकार से निजी स्वच्छता रखते हुए सारे दैनिक कार्य कर सकती हैं। दूसरी बात, ये व्रत सुहागिनों का होता है। सुहागन तो स्वयं ही जननी और सृष्टि चक्र के गतिमान होने का प्रतीक होती है। ऐसे में माहवारी उसके जननी रूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बिना मन में कोई शंका रखे माहवारी के दौरान भी ये व्रत रखा जा सकता है। बस निजी साफ सफाई अनिवार्य है। अगर बादलों की वजह से चांद ना दिखे तो पूजा कैसे करें? विज्ञान यही है कि ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा तो उदय हो ही चुका होता है, बस बादलों के कारण नजर नहीं आता। इसलिए चंद्रोदय के अनुसार उसी दिशा में जल अर्पण कर व्रत खोला जा सकता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने से अभिप्राय उस काल अवधि तक अन्न जल ग्रहण ना करने से है। क्या बिना सास के पूजा की जा सकती है? आदर्श रूप से सास का साथ शुभ माना गया है, परंतु उनकी अनुपस्थिति में बड़ी बहू, ननद या कोई वरिष्ठ स्त्री के साथ पूजा की जा सकती है। स्त्री अकेले भी विधि पूर्वक पूजा कर सकती है। अगर गलती से कुछ खा लें तो क्या करें? अगर सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सरगी की जाए तो पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख कम लगती है, तो गलती से खाने की नौबत कम ही आती है। पर फिर भी ऐसा हो जाए तो मन से भगवान से क्षमा याचना करें और व्रत जारी रखें। क्या सफर या बीमारी के दौरान व्रत छोड़ सकते हैं? ग्रंथों में भी लिखा गया है कि रोगी और यात्री को व्रत रखने से छूट है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में व्रत नियमों का पालन कठिन होता है। तो बीमार होने या अत्यंत जरूरी यात्रा के दौरान व्रत को छोड़ा जा सकता है। क्या इस व्रत का प्रभाव सच में पति की आयु और वैवाहिक जीवन पर पड़ता है? धार्मिक मान्यता है कि यह व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक सुख का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह पारिवारिक जुड़ाव और भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। यही इसका वास्तविक चमत्कार है। दुनिया की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल चित्रकथा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।